सदियों से बच्चों के नाम राम के नाम पर जरूर मिलेंगे, लेकिन अपने बच्चों का नाम रावण कोई क्यों नहीं रखता। भले ही रावण में कई बुराइयां हों, लेकिन रावण विद्वान था। यह बात हम नहीं बल्कि पौराणिक तथ्य कहते हैं, जिनमें रावण की बुराइयों के साथ अच्छाइयों पर भी प्रकाश डाला गया है। रावण महापंडित था, वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगत था। रावण में कई बुराइयां थी तो अच्छाइयां भी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। कम से कम 10 बातें तो सीखी ही जा सकती हैं जो जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। रावण जब मरणासन अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता ही कुंजी है। नंबर 1, शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और बालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। नंबर 3, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, लेकिन मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और यह मेरी गलती थी। नंबर 4, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका घमंड शिवजी ने तोड़ दिया था। शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। नंबर 5, खोजी बुद्धि। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। नंबर 6, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। अपने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम रूप है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। नंबर 7, शिव का परम भक्त रावण। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च है। वह शिव जी का परम भक्त था। जब रामेश्वर में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। चूंकि रावण शिव भक्त था इसलिए उसने अपने शत्रुओं को भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस संबंध में कई और कथाएं प्रचलित है। नंबर 8, आयुर्वेद का जानकार था रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है।